हेलो एंड नमस्कार आप सभी को। तो आज का डिस्कशन हम कर रहे हैं आपके फेवरेट मिसेस कॉल के साथ। सो आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये फिटनेस से थोड़ा सा, हेल्थ और फिटनेस से थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, बट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आई गेस बहुत ज़्यादा बात नहीं करी जाती या फिर बहुत ज़्यादा बोला नहीं जाता। तो हम कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बोलें, कुछ चीज़ें निकालें इनके अंदर से। सो वेलकम बैक टू ऑल फिट क्लब, जहाँ हम आपको बताते हैं गेटिंग फिट इनसाइड आउट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज आज आप बताइए कि ओल्ड एज में, जैसे ओल्ड एज में कैटेगराइज कर देता हूँ कि 60-65 ईयर्स ऑफ एज के बाद हाउ इज लाइफ लाइक। सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस प्लीज। देखिए, जैसे ही 60 हुए, रिटायरमेंट की एज आ गई, आई वाज़ थ्रिल्ड। मैं इतनी खुश थी कि चलो अब जो रूटीन होता था सुबह 5 से लेके शाम 3-4 बजे तक, आई वाज़ स्कूल टीचर, तो आई यूज्ड टू गेट टायर्ड। तो अब वो दिमाग में से निकल गया कि अब मैं थकूंगी नहीं, अब मैंने सिर्फ रिलैक्स करना और अपनी मन मर्जी चलानी है। बट एज तो एज ही होती है। राइट। 60 साल हो गए थे, तो शरीर के अलग-अलग अंग धीरे-धीरे जवाब देने लगते हैं एज के साथ। बट उसी टाइम फिर वही है ना कि कुछ बुद्धि ठीक चली तो खाने-पीने में कंसंट्रेट किया, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और थोड़ी बहुत अपने हाथ-पैर अपने दम पे अपने हिसाब से हिलाना, काम घर के काम तो होते ही थे। हालाँकि उसमें हेल्पिंग हैंड होता है आजकल, वो ये तो कोई वो नहीं है दो राय। लेकिन अपने हिसाब से एक्सरसाइज़ेज़ होने लगी। एंड तब शिवम जी हमारे यहाँ नहीं होते थे। ओके। हाँ जी। ऑल फिट क्लब हमारे यहाँ नहीं होता। बट आई यूज्ड टू वॉक अ लॉट। अ, काफ़ी दो आई गेस तब आपका नी इशू भी नहीं था, है ना? नी में पेन नहीं था तब, नी है ना? इश्यू नहीं था, वो मेरा हो चुका था। उसके बाद तो आप बेखटके कितना भी चलवा लेते, चल लेती थी। एंड हमारा कोठी जो है वहाँ पे वो अप डाउन्स, मतलब ऊपर भी है जाना आना, तो काफ़ी स्टेयर्स भी काफ़ी हो जाती थी। और घर में तो होता ही था, लंबी-चौड़ी स्पेस है, चलना-फिरना। बाकी घर से बाहर भी मैं काफ़ी चल लेती थी। एंड इवन वो राजपुर रोड मंदिर तक, बाबा मंदिर तक 3 किलोमीटर तो वही था एक सो ये आप बता रहे हैं 60 के बाद? 60 के बाद। ओके, ओके। ठीक। एंड अब जब से हमारे शिवम जी आए हैं हमारी लाइफ में, तब तो उन्होंने फिर हमारे एक्सरसाइज़ के लेवल्स धीरे सो धीरे हम तो आपसे अब मिले हैं, आप 60 से सीधा 74 आ गए। हाँ, उन दिनों से काफ़ी टाइम तक रिलैक्स्ड मूड में थी, तब ये नहीं सो ये कोई ऐसा चैलेंज जो लोगों के दिमाग में होता है या अपने भी दिमाग में होता होता है आफ्टर 60s के, कोई चैलेंज जो आप नोट करना चाहते हो, जो आप हमें बताना चाहते हो प्लीज़? चैलेंज तो यही था कि हम प्लेन दिल्ली से उठ के देहरादून गए, पहाड़ी टाइप है, मतलब दिस इज़ द फुट हिल ऑफ मसूरी, तो हर वक़्त वो चढ़ाई-उतराई है वहाँ, तो दैट वाज़ गुड फॉर माय हेल्थ, फॉर माय वॉकिंग पैटर्न, तो वो भी ठीक था। बाकी खाना-पीना अच्छा था, हेल्दी था, और कोई मील मिस नहीं होता था। स्कूल लाइफ में जो थक थक के एक्सरसाइज़ मेंटली, फिज़िकली थकते थे, क्योंकि रूटीन था ना सवेरे से शाम तक का, और उसमें थक भी जाते थे, खाना-पीना, फिर अपना ध्यान उतना नहीं रख पाते थे। बच्चे थे, छोटे तो एनीवेज़ वहाँ जाके आफ्टर 60 क्या था हेल्थ इश्यू ख़ास नहीं, जो ये हेल्थ इश्यू के बारे में हम हेल्थ इश्यू के बारे में बात नहीं कर रहे। नहीं। हम कोई बाकी चैलेंज ये था कि पहाड़ी एरिया था, ओके।
नॉट प्लेन जैसे दिल्ली की सड़कें या वहाँ, तो वो ठीक था। But let's say after 74 or after 70 or 74. आफ्टर आप समझिए 73-74 के आसपास पता लगा कि हमें करना चाहिए एक्सरसाइज, मगर करें क्या, कौन सी एक्सरसाइज करें। फिर शिवम भैया हमारे लाइफ में आए, उन्होंने हमें गाइड किया एंड आई स्टार्टेड विद वॉकिंग। इनिशियली आई स्टार्टेड वॉकिंग, चलना शुरू किया, चलते चलते रोज सुबह भी शाम भी, मतलब एक वही एक्सरसाइज दिखाई देती थी। देन स्क्वाट्स, देन तो फॉरवर्ड बेंडिंग, देन तो वॉल सिटिंग। 60 के बाद का यूजुअली तो होता वही है ना कि 60 के हो गए हैं तो अब क्या, अब तो बूढ़े हो गए, मतलब एक मेंटल लेवल यही आता है ना कि बूढ़े हो गए, अब तो कुछ नहीं करना है लाइफ में, सिर्फ लेटना है, सोना है, आराम करना है। लेकिन वो गलत है सोचना। True. हाँ, तो मेरे बच्चों ने मेरे को सिखाया कि नहीं, सिर्फ बैठे रहना नहीं है, हेल्थ जरूरी है। जो कि यूजुअली इस एज के हम हिंदुस्तानी लोग के अंदर तो यही मेंटेलिटी होती है। गांव में लो, शहर में लो, किसी भी घर में, किसी भी कास्ट में हो, तो वो यही मेंटेलिटी होती है कि बूढ़े हो गए, अब इनके बस का कुछ नहीं है, घर में रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को देखेंगे, लुक आफ्टर जस्ट। उसमें भी उठक बैठक वाला कोई काम नहीं, बैठे हुए देखना है कि क्या कर रहे हैं क्या। लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम देखें तो 60 के बाद भी वो बच्चे जैसा दिल रख के So there is ये एक इंटरेस्टिंग एंड चीज आई बताइए। ट्राइड टू एंटरटेन माई सेल्फ, माई बॉडी, माई माइंड दैट वे, and with the help of my kids, my girls, my daughters. So it was fun, जो कि सबको करना चाहिए। हाँ, ट्रू ट्रू। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, जब मैं आपसे पहली बार मिला था, सो ऑफ कोर्स यू आर ऑन दैट साइड ऑफ द योर एज, जहाँ पे जो आप अभी कह रहे हैं वो आपके साथ भी था। बट जैसा कि हम जानते हैं, लकीली यू हैव फैंटास्टिक bunch of daughters and they're always taking care of you. Yeah. But सबके साथ ऐसा नहीं होता जैसे हमने बात करी। Yes. बट हाउ डू यू मैनेज, लेट्स से कोई सोसाइटी में है या फिर कोई भी है, सो यू डोंट डू दिस मच, यू डोंट डू दिस, इट इज़ नॉट ग्रेट फॉर यू, है ना? बट हाउ डिड इट चेंज्ड? मतलब आपने 5 किलोमीटर रन किया, आपने मतलब काफ़ी कुछ कर रहे हैं आप, अभी अपने हाउस में शिफ्ट भी कर रहे हैं, अकेले रहने वाले हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग। I'm excited actually. Living alone at this age, managing everything myself, मैं खुद से सब कुछ करूंगी, कैसे करूंगी, सिर्फ खाना वाना नहीं होता है, एवरीथिंग घर को मैनेज करना जो एक बड़ी फैमिली करती है, दैट आई विल डू माई सेल्फ। हाँ ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ माई डॉटर्स अगे, दे आर नियर बाय, बट आई वांटेड टू लिव इंडिपेंडेंटली। आई वांटेड टू, मैं अपने आप से ही, अपने दम पे ही ये सब कुछ मैनेज करना चाहती भी थी, और करना ठीक है। हर एक के फैमिली में अपने अपने स्टाइल है लिविंग का, फूड हैबिट्स या लिविंग पैटर्न, उनका सुबह से रात तक का जो रूटीन होता है, हर एक घर का अपना होता है। बच्चों वाले घर में अलग हिसाब होगा, थोड़े बड़े बच्चे होंगे तो उनका अलग हिसाब। तो दैट वे मैं चाहती कि मैं खुद से अपना मेंटेन करूं इंडिपेंडेंटली। राइट। तो देखें अब क्या होता है। अच्छा, ये सब तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ बट आप एक्सरसाइज कर रहे हो, नहीं कर रहे? हाँ, अभी बिकॉज़ मैं किसी रिलेटिव के घर जाती हूँ तो वहाँ कभी नहीं मिलता वैसा स्पेस, या नहीं हो नहीं पाता है। हाँ, वॉक तो हो जाती है, उनके घर से निकलो और वॉक करके आ जाओ, और पार्क में ही थोड़ी बहुत फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाती है, या लेग रेज़ेस हाई, हाँ, वो थोड़ा होता है। नॉट ऑल थिंग्स, नॉट ऑल टाइप ऑफ एक्सरसाइज़ेज़ आई कांट डू।
चलो मजबूरी है, कोई बात नहीं, हफ्ता 10 दिन के बाद फिर से अपने रूटीन में आ जाएंगे। बट आई एम ट्राइंग टू डू, जो कि हर एक एल्डरली को कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं भी सोच रही हूँ कि करना तो है ही। अच्छा, देर इज वन वेरी कॉमन, क्या कहते हैं, बिलीफ या मिथ, ये बिलीफ कह सकते हैं, कि एक वो अंदर बैठ जाता है ना, यार आई एम टू ओल्ड, हाँ, आई एम टू ओल्ड, कि कोई भी चीज़ आप करने जा रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो या लाइफ में कुछ अलग कुछ कर रहे हो, अलग। कुछ डिफरेंट कर रहे हो, कुछ नई चीज़ सीख रहे हो, जैसे मोबाइल चलाना सीख रहे हो, परफेक्ट एग्जाम्पल है ना। तो यू फील लाइक एक अंदर से सबकॉन्शियसली कि यार आई एम टू ओल्ड, हाँ, है कई ना। बार होता भी है, सो होता है। हाँ, बट फिर आई सी एक यू। थोड़ा सा हिम्मत करके, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मोबाइल में घंटा भर और लग जाएगा, हाँ, करते करते प्रैक्टिस करेंगे कुछ तो। सो दिस इज नॉट नॉर्मल ना, मतलब जनरली लोग नहीं, क्या लोग ट्राई नहीं करते, ट्राई ही दे आर ऑलवेज लाइक कि यार अपने नहीं। बेटे कई को या अपनी कई बेटी को। जगहों पे मैंने देखा है, कुछ नेबरहुड में या ऐसे लेडीज ओल्ड हैं, ठीक है, वो मेरे से भी ओल्ड हैं, बट उनको पहले ही बोल दिया जाता है आप बहुत ओल्ड हो, रहने दो, आप इस पर हाथ नहीं लगाना। ये तो वो चीज मेरे हिसाब से गलत है। पहले ही मत टोको ना, ओल्ड है तो क्या हुआ, अभी तो जिंदा है ना। जिस दिन तक सांस है उस दिन तक इंसान सीख सकता है, सीखने की कोई उम्र तो नहीं है ना कि छोटे होंगे तभी। बट ठीक है, तो आपने हमें क्यों बोला आई एम टू ओल्ड? आई कोई क्विट। आपको तंग करना था। अभी भी मैं कह रही आई क्विट। ओह, सब दैट क्विट। नो, आई डोंट क्विट। मैं जरा ऐसे ही मस्ती के मूड में, बूढ़ी औरत मस्ती का मूड रखती है, टीचर वो लोगों के लिए लगेगा कि पता नहीं गलत बोल रही है। नहीं, जिंदा हूँ, जिंदा होने का मतलब है ऑल एक्टिविटीज, ऑल थिंग्स आई कैन एंजॉय। और अभी तो सोलो ट्रिप मैंने करना है, ओह या, किस किस के पास पहुंचूंगी, किस किस स्टेशन जाऊंगी, अकेले सोलो ट्रिप। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स वेरी आई गुड। विल ट्राई। ओके, ओके, सो आप सभी लोग जो देख रहे हो ये वीडियो, अ, एक बहुत बहुत इजी होता है अपने आप को बोलना कि यार आई एम टू ओल्ड, या फिर क्या क्या फ़ायदा आप करके, बी लेट्स बी इन द कंफर्ट जोन एंड ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। बट इट इज़ ऑलवेज आवर चॉइस, है ना। इट इज़ ऑलवेज ऑन द चॉइसेस वी मेक एवरी मोमेंट एवरी डे, है ना, कि हर हमेशा हमारे पास चॉइस होती है कि ये करूं कि नहीं करूं। हाँ, तो या तो, क्योंकि हमारा बेसिकली हेल्थ और फिटनेस का मतलब यही है ना, कि मिमिकिंग व्हाट अ गुड। 10-year-old would do, हाँ, not to that level, हाँ, but mimicking to a certain degree, के physically, mentally, in every good, possible way, and then the body follows। हम एक्सरसाइज में भी तो यही करते हैं करते हैं। कि अपना स्पाइन को ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, वैसे करो, एंड स्लोली बॉडी फॉलो, ऑल बॉडी पार्ट्स, स्लोली बॉडी फॉलोज, कीप मोबाइल, कीप देम फ्लेक्स। फ्लेक्सिबल, राइट राइट। तो ठीक है, हाँ, अच्छा है। सो या, सभी को सीखना चाहिए, हाँ, करेक्ट सभी करेक्ट। को करना चाहिए, चाहे वो 40 के एज पर हो या 50 के हो या 60 के पार हो। सबको अपने आप को, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी या मोबिलिटी देनी है, और अच्छा हेल्थ बनाए रखना। अच्छा, अपना खाने पीने के बारे में बताइए, मैंने सुना लेटली आप बहुत कुछ अच्छा अच्छा खा रहे हो। ओ, कहाँ खा रही हूँ, आज सवेरे मैंने 2 दिन पहले मैंने सुना था गाजर का हलवा चल रहा है। वो 2 चम्मच, आई डोंट ईट, यहाँ बना के गई थी मैं, 4 किलो और गाजर। यहाँ लोग खा गए। यहाँ है ही नहीं, मैं वापस आई हूँ तो आई डोंट फाइंड एनी। हाँ बताओ, क्या क्या नहीं बनाती हूँ, सब। लोग मेरे लिए नहीं रहने देते हैं, नहीं, के लिए कहीं मेरे लिए भी नहीं छोड़ा, बताओ। कोई बात नहीं, कल गाजर आएगी। नहीं, गाजर का हलवा इज ऑन अ लाइटर नोट, बट द पॉइंट इज इन टर्म्स ऑफ ईटिंग,
वेजिटेरियन आई हैव कम टू दिस लेवल नाउ। तो पहले तो आप खाते थे मैं नॉनवेज? वेजिटेरियन थी, बीच में कुछ कुछ स्नैकिंग चलता था। आज कब से मैं अच्छा, लास्ट कब मतलब खाया था? क्या नॉनवेज? हाँ। नॉनवेज मैंने कब खाया होगा? निखिल के घर में बेंगलोर में। अभी? ये थी मैं कब थी भाई, मैं 17 को यहाँ आई हूँ। उससे 10 दिन पहले मैं मतलब मैं 5 या 6 या 7 दिसंबर को। क्योंकि आई गेस यहाँ के तो बंद हो गया था ना, मतलब यहाँ जब आप थे। हम नहीं उतना रिलिश नहीं करते हैं। हाँ, नहीं, हाँ एक टाइम था, हम यंग एज में तो सब चलता है ना, लेकिन धीरे धीरे एज के साथ सो मेनी थिंग्स यू स्टॉप ईटिंग और टेकिंग ना, हो नहीं पाता है। वो एक तो यही बात है कि the next day or the next 2 days it becomes quite difficult to exercise। हाँ, तो वो पता चलने लग जाता है, सांस फूल रही है, थोड़ी ज्यादा बॉडी टाइट हो गई। जी, तो हो सकता है वो हो। और फिर उतना रिलिश नहीं करते अभी, उतना मतलब क्या कहेंगे ना, एक शौक से खाना कि रोज मिल जाए, ये ऐसा कुछ नहीं है। अब वो बदल गया है। आप ये कह सकते हैं आप बूढ़े हो गए हो। नहीं, अब बूढ़े नहीं है। होने की बात नहीं है। सो मतलब विद एज अगर आप अपने चॉइसेस को सही रखते हो Choices तो आप यंग मतलब मेंटेन रखते हो कि नहीं, रखना चाहिए भी, हाँ, हाँ। टू कीप योरसेल्फ अगर आप चॉइसेस सही रखते हो तो वो आप अपनी बॉडी को और माइंड को यंग रख सकते यंग हो, है ना? रखने फॉर में। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हाँ। ठीक है, तभी के लिए यही संदेश है कि भाई बी वेजिटेरियन। हाँ, अगर नॉट मतलब वंस इन ए वाइल ठीक है करो, लेकिन कई घरों में तो डेली नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं। वी कांट कमेंट एनीथिंग ऑन देयर लेट्स नॉट कमेंट, लेट इट बी। बट हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि ट्राई टू बी वेजिटेरियन। खाना और कुछ आपको ऐड करना है? कुछ नहीं, एक्सरसाइजेस पे ध्यान दो, हाँ। वॉक, कुछ नहीं तो भैया चलना तो रखो साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच।